हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी सार संग्रह 2024 महेश कुमार बर्नवाल की न्यू बुक आ चुकी है, जिसकी सीरीज 15 है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस बुक से आते हैं, तो हम लोग इस बुक की अपडेटेड वर्जन देखेंगे और जिसमें सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के सारे क्वेश्चंस हैं। तो पहला हम लोग सिविक्स देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास, और लास्ट हम लोग पेज नंबर 3 तक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला लेक्चर, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। फर्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। भारत के संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की स्थापना कलकत्ता में 1774 में की गई थी। अगला है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो भारत के प्रशासन में भारतीयों को भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा हुआ। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बाईकैमरल बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। आगे हम देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से। आगे देखेंगे, भारत का संवैधानिक विकास। तो पहले देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास क्या क्या हुआ, और नेक्स्ट है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। अगला है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था डायआर्की सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा द्वैध शासन यानी कि डायआर्की सिस्टम लागू की गई थी। अगला है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय शासन का प्रावधान। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। भारत के संविधान केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत के संविधान में जो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन हुआ है, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। अगला है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये क्रिस्प मिशन के द्वारा दिया गया। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। अब हम लोग एक नज़र अंतरिम सरकार 1946 में जो बने थे उस पे देखते हैं। पहला है जवाहरलाल नेहरू, तो इनका धारित विभाग कौन कौन सा था? राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल,
इनको मिला था गृह, सूचना एवं प्रसारण। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम को श्रम विभाग। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग। लियाकत अली खान वित्त। सी राजा गोपालाचारी शिक्षा एवं कला। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट सर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में पंडित नेहरू तथा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान के निर्माण काल में। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। अगला है भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर B.N. राव थे संवैधानिक सलाहकार। भारत की संविधान सभा के वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने की। तो ऊपर हमने पढ़ा था संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? पूरी तरह से भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब इम्पॉर्टेंट नोट देख लेंगे। भारतीय संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत यानी कि एडॉप्ट किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान एडॉप्ट कर लिया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसको पूरी तरह से लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अधिनियमित किया गया था। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बल के रूप में कब अंगीकृत एडॉप्ट किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब देखेंगे प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। पहला है संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
प्रक्रिया नियत समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। उन सभी का नाम है एन गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्रा। बाद में इनके स्थान पर एन. माधवराव को लिया गया। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला और डी.पी. खेतान। बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो इनका निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। कब हुआ? 1947 से 1950। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से थे ये, 1946 से 47 के बीच ये बंगाल प्रेसिडेंसी से थे। बाद में फिर बम्बई प्रेसिडेंसी में आ गए। आज हम लोगों का इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास कंप्लीट हुआ है। अब अगले दिन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक्स।